हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, हमने दो और एक वीडियो बनाए हैं जहाँ पे हमने लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री एंड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे दो वीडियोस हमने बनाए हैं, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है तो उसके सॉल्यूशन जो है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, दो टाइप्स के सॉल्यूशंस हमें देखने डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक है जनरल सॉल्यूशन एंड दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन? तो जनरल सॉल्यूशन में क्या रहता है, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला एंड सॉल्यूशन अगर आता है y इक्वल टू एक्स प्लस सी, यहाँ पे ये c जो है वो एक कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसे हम अननोन भी बोल सकते हैं, ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम इसे बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। एंड अगर हमने इस c की वैल्यू फाइंड आउट की, हमने इस c की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है, गिवन कंडीशन से, सपोज c की वैल्यू है हमारी k एंड ये जो वैल्यू है c की सेम इक्वेशन में हमने पुट की c के जगह पे, क्योंकि c की वैल्यू क्या है हमारी k, तो हमने क्या किया, c की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो ये हुआ हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो मेन दो टाइप के सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशंस के। बट यहाँ पे डिपेंड रहता है कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड जो है वो अलग है। तो पहले हम देखेंगे कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस रहता है तो उसका सॉल्यूशन निकालने की मेथड क्या है, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर रहता है तो उसका सॉल्यूशन निकालने की मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारा इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है, हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स है उनकी डिग्री सेम रहती है तो उसे हम बोलते हैं, अगर इसकी पावर सेम रहती है तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हुआ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 एंड ये 1, टोटल 4 हुई पावर, ये 1 एंड ये 3, ये 4 हुई टोटल, 2 एंड 2, मतलब टोटल पावर 4 हुई। ईच टर्म की पावर क्या है, 4 4 4, तो ये भी हुआ हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर ओनली 1 है, यहाँ पे 2 + 1 मतलब यहाँ पे 3 पावर है, तो ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। होमोजीनियस मीन्स हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, क्योंकि 1 एंड 1 2 हुई है डिग्री, ये भी 2 एंड ये 1 हुई, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है बट इसकी डिग्री 1 है, तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं हुआ। बट अगर आपका इक्वेशन ऐसे होमोजीनियस इक्वेशन रहता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है आपको, तो उसकी एक मेथड है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी y है इस इक्वेशन में, उस y को पुट करना है vx, उस y को पुट करना है आपको vx, ठीक है। और उसके बाद इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy/dx, तो यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ddx ऑफ vx। अब इसका डेरिवेटिव ये आने के बाद आपको क्या करना है, ये y एंड dy/dx की जो टर्म है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है, एंड पुट करने के बाद वो जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनेगा, एंड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनने के बाद हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते। तो देखो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब क्या? अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या रहता है, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि गिवन है यहाँ पे 1/x dy
इक्वल टू 1/y/dx। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल्स है वो सेपरेट कर सकते हैं, मतलब y वेरिएबल्स वन साइड, x वेरिएबल वन साइड। तो देखो यहाँ पे ये जो x है वो इस साइड गया तो हुआ x dx, एंड ये जो y है इस साइड गया तो हुआ y dy। तो यहाँ पे सभी y की टर्म्स वन साइड आए एंड सभी x की टर्म दूसरे साइड गए, तो इससे हम बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे y dx एंड यहाँ पे x dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा y²/2, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा x²/2 प्लस c। तो इस तरह से ये जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको y को vx पुट करना है, उसका डेरिवेटिव करना है। उसका डेरिवेटिव करने के बाद जहाँ पे भी y है वहाँ पे vx लिखना है, जहाँ पे भी dy/dx है वहाँ पे उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो पुट करना है। फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, मतलब v की टर्म्स वन साइड एंड x की टर्म वन साइड। आपका सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चन तो आगे हम लेने ही वाले हैं। तो अगर हमारा इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इस टाइप का इक्वेशन रहता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे dy/dx प्लस py इक्वल टू q रहेगा एंड ये p एंड q जो है वो है फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये p आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन से p क्या है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमें if निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें if निकालना है। if कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे if है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इस तरह से ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा हमारा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब चाहिए हमें सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इतना सिंपल है, ये है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर dy/dx है तो आपको यहाँ पे y लिखना है, यहाँ पे आएगा if, यहाँ पे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dx प्लस c। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। जो भी if निकाला है हमने यहाँ पे पुट करना है, जो भी if निकाला है यहाँ पे पुट करना है और उसका इंटीग्रेशन करना है, ये आएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर आपका इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये आपका dx/dy में आता है तो यहाँ पे आएगा x, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो सॉल्यूशंस है वो फाइंड आउट करने। तो इन सॉल्यूशंस के जो एग्जाम्पल है वो हम लेंगे। सभी एग्जाम्पल जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो ये सभी जो है आपको अच्छे से करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स। ये इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए है द सर्कल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन, ऑप्शन बी अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ये सर्कल है, सेकेंड है स्ट्रेट लाइन, थर्ड है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड फोर्थ है पैराबोला। तो अब हम देखेंगे कि असली आंसर क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा दिया है ये हम यहाँ पे लिखेंगे x dy माइनस y dx इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे। तो ये आ जाएगा x dy, ये माइनस साइड इस साइड आएगा, ये हो जाएगा प्लस dx प्लस y dx। अब हम क्या करेंगे, ये y की टर्म dy की तरफ लाएंगे, मतलब ये y यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा 1/y dy एंड ये हो जाएगा 1/x dx, 1/x dx। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड। सो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स व्हाट वी गेट, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आ जाएगा। 1/y का इंटीग्रेशन आता है विथ रिस्पेक्ट टू dy आता है log y
एंड 1/x का इंटीग्रेशन आता है log x एंड यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें log c। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये log y लिया हमने, ठीक है, ये log x प्लस log c को कैसे लिख सकते हैं हम, log x इंटू सी, क्योंकि रूल है अगर प्लस रहता है तो हम उसका log जो है वो कॉमन लेके xc उसे करते हैं। अब log यहाँ पे कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू क्या आया, xc। तो ये जो है y इक्वल टू xc, ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है लाइन का, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। मतलब ये जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये इक्वेशन क्या है, e टू दी पावर 1/2 dy बाय dx इक्वल टू 3 टू दी पावर x। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, e का पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो हमें क्या करना है, बोथ साइड लॉग लगाना है। सो यहाँ पे लगाएंगे हम log e टू दी पावर 1/2 dy बाय dx इक्वल टू log ऑफ 3 टू दी पावर x। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पावर है वो log के आगे आएंगे, 1/2 dy बाय dx एंड ये आया यहाँ पे log ऑफ e, और यहाँ पे भी x आया आगे, ये हुआ log ऑफ 3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं log e इज 1, log e क्या रहता है, 1 रहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिर्फ dy बाय dx। ये जो 2 है इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू log 3, 2x इंटू log 3। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या होगा, देखो ये dx को इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ dy बचा है, तो dy का इंटीग्रेशन इक्वल टू ये 2x, ये log 3 एंड ये dx गया इस साइड, इसका इंटीग्रेशन, तो dy का इंटीग्रेशन तो आता है y। उसके बाद 2 एंड log 3 कांस्टेंट है, 2 log 3 कांस्टेंट है। अब x का इंटीग्रेशन क्या आता है, x²/2 एंड प्लस c, यहाँ पे x 2 हुआ कैंसिल, तो ये हुआ हमारा y इक्वल टू ये x² log 3 प्लस c, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, y इक्वल टू x² log 3 प्लस c। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हुआ है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x 1 प्लस cos y dx माइनस sin y 1 प्लस sin x dy इज इक्वल टू। तो ये ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है ये हमें चेक करना है। तो देखो ये जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम जनरल सॉल्यूशन देख रहे हैं, बाद में लास्ट में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब ये जो इक्वेशन है हमारा क्या है, cos x 1 प्लस cos y dx माइनस में है sin y, उसके बाद 1 प्लस sin x dy इक्वल टू 0। तो ये है हमारा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट होगा ये, देखो यहाँ पे cos x है, cos x में यहाँ पे ही रखूंगी, ठीक है। ये जो cos x की टर्म है एज इट इज लिखा मैंने cos x, उसके बाद ये dx भी मैंने एज इट इज लिखा। अब ये जो 1 प्लस sin x की टर्म है वो इस साइड मतलब यहाँ पे नीचे आएगी, यहाँ पे क्या है इक्वल टू 0। तो देखो ये माइनस ये है, इक्वल टू है 0। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो टर्म है उस साइड लेके जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा cos x 1 प्लस cos y dx
इक्वल टू ये सेकेंड टर्म क्या है, साइन वाई 1 प्लस साइन एक्स डी वाई, ठीक है। ये टर्म हमने माइनस वाली टर्म उस साइड लेके गए तो ये हुआ प्लस। अब हमें इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे cos x मैंने एज इट इज़ लिखा, उसके बाद ये dx भी मैंने एज इट इज़ लिखा। अब ये जो है 1 प्लस साइन एक्स, इसको मैं इस साइड लाऊंगी तो ये आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या क्या बचा है, यहाँ पे बचा है साइन वाई, ये जो है डी वाई, और यहाँ पे जो y की टर्म है 1 प्लस कॉस वाई, वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाया 1 प्लस कॉस वाई। अब ये हुआ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेट करने के बाद ये यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ये साइन y dy अपॉन 1 प्लस कॉस y। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि अगर ऊपर फंक्शन रहता है, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन रहता है उसका डेरिवेटिव रहता है न्यूमरेटर में, तो उसका आंसर रहता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है cos x, 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है cos x, तो यहाँ पे आंसर आएगा ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन वाई, तो यहाँ पे माइनस नहीं है इसलिए यहाँ पे हम माइनस, यहाँ पे इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस देंगे, तो ये माइनस जो है ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस वाई का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन वाई डी वाई, ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस वैसे ही रहेगा, एंड 1 प्लस कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन वाई डी वाई, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस वाई एंड प्लस लॉग ऑफ सी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये टर्म हमने इस साइड लाई तो ये हुआ लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ सी। तो ये लॉग, सपोज लॉग ए प्लस लॉग बी क्या आता है, लॉग ए इंटू बी। तो इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम, इस टर्म को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इस टर्म को लिख सकते हैं यहाँ पे लॉग ऑफ, ये जो है 1 प्लस साइन एक्स इंटू ये जो है 1 प्लस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस वाई एंड इक्वल टू क्या है, लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ सी। यहाँ पे ये लॉग लॉग कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू सी, तो हम देख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन, क्या है हमारा आंसर, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू सी, तो ये है हमारा आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ये जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे हम e टू दी पावर dy बाई डी एक्स, e टू दी पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है ये x प्लस 1, वेयर y ऑफ 0 इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें ये e निकालना है तो यहाँ पे बोथ साइड लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग ऑफ e टू दी पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1, लॉग ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स आगे आएगा, dy बाई डी एक्स आया लॉग के आगे, लॉग ये हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे बचा है लॉग ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ पे आएगा ये dy इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। सो अभी बोथ साइड इंटीग्रेशन लेंगे हम सोल्यूशन के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ ये जो है x प्लस 1 डी एक्स,
तो अब इससे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy तो y हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, u इंटू वी। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट रूल है लियाट, हमें मालूम है लियाट जो हमारा रहता है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन शुड बी लॉगैरिथमिक फंक्शन। तो ये जो लॉग वाला फंक्शन है वो हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड यहाँ पे उसके मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है हमारा 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखो क्या रहता है लियाट रूल अनुसार u इंटू वी, u इज log x प्लस 1 एंड v इज 1। तो देखो जो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज लिखते हैं हम u, मतलब log ऑफ x प्लस 1 एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, बाद में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस log x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड dx प्लस c। तो ऐसे हमें ये सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू ये है log x प्लस 1, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आ जाएगा x माइनस यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 1 इज 1 अपॉन x प्लस 1 एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड ये वाला dx प्लस c। अब इतना होने के बाद ये कैसे आएगा y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 इंटू x, उसके बाद ये माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा x अपॉन x प्लस 1 dx प्लस c। अभी भी हमें ये जो है ये सॉल्व करना है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे ये जो है y इक्वल टू ये x log x प्लस 1 एज इट इज, उसके बाद माइनस यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे हम प्लस 1 एंड माइनस 1, प्लस 1 एंड माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, ठीक है, एंड माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 dx प्लस c। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू आता है x log x प्लस 1, उसके बाद ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड बाद में माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 को हमने स्प्लिट किया इसके साथ एंड 1 के साथ एंड ये आया यहाँ पे dx प्लस c। अब यहाँ पे y इक्वल टू आता है x log x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x and integration of this is minus log of x plus 1, क्योंकि x plus 1 का डेरिवेटिव आता है 1, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log of x plus 1 and plus c। ठीक है, तो देखो ये हमने सॉल्यूशन निकाला, तो ये क्या हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन, बट हमें निकालना है अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये जो गिवन है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें गिवन है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे y है 3 एंड x है 0। तो इस इक्वेशन में हमें y के जगह पे 3 पुट करना है एंड x के जगह पे 0 पुट करना है। तो ये आ जाएगा, ये पूरी टर्म x 0 इंटू ये 0 आ जाएगा और ये भी टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे बचता है सिर्फ c, तो यहाँ पे c की वैल्यू आई हमारी 3 एंड ये जो वैल्यू है ये हमें इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो यहाँ पे c के जगह पे 3 पुट करने के बाद यहाँ पे 3 पुट करने के बाद हमारा ऑप्शन क्या आता है, तो ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये जो है यहाँ पे y, ठीक है, ये यहाँ पे जो है y इक्वल टू, तो इन दोनों टर्म में हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हुआ है x log यहाँ पे x प्लस 1 एंड माइनस x, ये यहाँ पे गया तो ये प्लस log x प्लस 1 प्लस यहाँ पे c के जगह पे हमने पुट किया 3। अब यहाँ पे log x प्लस 1 निकलेगा कॉमन, सो यहाँ पे ये log y इक्वल टू log x प्लस 1
कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है, यहाँ पे बचेगा x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा +1 एंड ये क्या है -1 + 3। तो कौन सा हमारा ऑप्शन है, log x + 1 -x + 3, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस e टू द पावर x इक्वल टू y e टू द पावर x व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इज। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे हम dy/dx माइनस e टू द पावर x इक्वल टू y e टू द पावर x, ठीक है। तो इसे कैसे कर सकते हैं हम ये वाली टर्म इस साइड लाएंगे तो ये होगा dy/dx, ये इधर आने के बाद माइनस y e टू द पावर x एंड ये टर्म e टू द पावर x की इस साइड जाएगी। सो ये जो हुआ ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है p हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो p क्या रहता है, p हुआ यहाँ पे माइनस ऑफ e टू द पावर x, माइनस e टू द पावर x, ये हुआ p। अब हमें फाइंड आउट करना है if। तो if क्या रहता है, if क्या रहता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये हुआ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है, माइनस e टू द पावर x इंटू dx। अब ये क्या आता है, e टू द पावर, ठीक है, माइनस आएगा बाहर, e टू द पावर x का डेरिवेटिव आएगा e टू द पावर x। अब ये आया हमारा if। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन क्या रहता है हमारा, y इंटू if, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन इज y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if प्लस c, यहाँ पे dx प्लस c। तो y लिखा हमने, if क्या है, e टू द पावर माइनस e टू द पावर x इक्वल टू, अब q क्या है, q रहता है ये मतलब e टू द पावर x इंटू if क्या है, e टू द पावर माइनस e टू द पावर x एंड प्लस c, ठीक है। तो अब ये जो है एज इट इज y इंटू e टू द पावर माइनस e टू द पावर x इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम जो है ये जो है यहाँ पे e टू द पावर x को पुट करेंगे t, पुट यहाँ पे लिखना है आपको, इसके बाद पुट e टू द पावर x इक्वल टू t, ठीक है। e टू द पावर x को t पुट करना है तो ये क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करने के बाद e टू द पावर x इक्वल टू dt आ जाएगा, e टू द पावर x इक्वल टू dt। तो यहाँ पे वो स्टेप करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है मैंने लिखा e एज इट इज, उसके बाद ये माइनस e टू द पावर x को पुट किया t एंड e टू द पावर x एंड ये वाला dx, e टू द पावर x इंटू dx, e टू द पावर x इंटू यहाँ पे dx, ये आता है dt। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं dt एंड प्लस c। अब क्या करना है, ये एज इट इज y इंटू ई टू द पावर माइनस e टू द पावर x इक्वल टू, अब e टू द पावर माइनस t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता है माइनस e टू द पावर माइनस t, ठीक है, एंड ये आता है प्लस c। अब इंटीग्रेशन करने के बाद जहाँ पे भी t है हम फिर से t की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा y इंटू ई टू द पावर माइनस e टू द पावर x इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस, अब t की वैल्यू क्या पुट की हमने, t पुट किया हमने e टू द पावर x, तो ये e टू द पावर x प्लस c। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि हमें x क्या है, x है 0 एंड y क्या पुट करना है 1 एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, मतलब c की वैल्यू निकालनी है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है, y की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो y की वैल्यू 1 पुट की हमने, ये हुआ माइनस e टू द पावर यहाँ पे 0 एंड इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस e टू द पावर 0 प्लस c। तो ये तो हुआ 1, ठीक है, ये यहाँ पे e टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये माइनस टर्म इस साइड आएगी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू c, ठीक है। अब ये जो c है, ये जो c की टर्म है, सिर्फ आपको
यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये टर्म यहाँ पे पुट करने के बाद ये क्या आएगा, y इंटू e टू द पावर माइनस e टू द पावर x, उसके बाद ये इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस e टू द पावर x प्लस अब c क्या हुआ 2e टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अब ये वर्क आपको है कि आपको कैलकुलेशन करना है एंड कैलकुलेशन करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो आज की वीडियो में हमने क्या दिखा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे नए वीडियोस देखने हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, कुछ वीडियो में आगे भी बनाऊंगी। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं।